जा पुत्र, सोनी अपने कमरे में गई है, तो उसके पास जा। खुराना साहब, ये इम्तिहान की घड़ी है। रब परखदा बहुत है। अगर उसने दुख दिया तो दूर भी वही करेगा। बस सब्र रखो। वो क्या सब्र रखो की बात बोल रहे हो? अगर तुम्हारी बहू के साथ ऐसा होता तो क्या तुम सब्र रखते? अगर तुम्हारी बहू की कोख में बच्चा मर जाता तो क्या तुम सब्र रखते? नहीं ना। बच्चा हमने खोया है, तुम लोगों ने नहीं। सब्र रखो, सब्र रखो। रुक जाओ तुम दोनों वहीं पर। इस घर की चौखट को लांघने की कोशिश मत करना। और तू अब शगुनी, इस घर में तुझे कदम नहीं रखने दूंगी मैं। बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन की कोख उजाड़ते हुए? निकल जा यहां से और दोबारा इस तरफ आंख उठाकर मत देखना। ओए, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? अपनी बहन का घर तो तूने बर्बाद कर ही दिया, अब क्या उसका पूरा खानदान तबाह करने आई है? जायन, पुत्र, अभी तू चल यहां से। दुर्गा बहन जी, आपका दुख हमारा भी दुख है। अब आप आगे हमारे साथ रखना चाहो या ना रखना चाहो, आपकी मर्जी। पर आपके दुख में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। सत श्री अकाल। मेरे बच्चे, अब चल पुत्र, अभी यहां से चल। आज ये क्या किया आपने? मैं क्या जी, चुप हो जाइए, अभी कुछ मत कहिए इन्हें। पहले ही घर में मातम छाया हुआ, ऊपर से इन्हें। दीदी जी, शांत हो जाइए। ओए तो अपना मुंह ना ही खोलते अच्छा है। हाँ, ये जो आज घर की तबाही हुई है ना, उसमें तेरी साझेदारी कम नहीं है। सबसे बड़ी गलती तेरी है। दीदी जी, आपसे तो वाहेगुरु ही बचाए। शपुत्र, खुराना साहब को गलत मत समझना। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आने से पहले ही खो दी उन्होंने। उनकी जगह पुत्र कोई और होता ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब सोच के मैंने इतना बड़ा अपमान सहा था जी। मैं तो सिर्फ सोनी के बारे में सोच रहा था। एक औरत का रूप तब पूरा होता है जब वो मां बनती है। और सोनी तो अब मां भी नहीं। और दुख की बात तो यह है कि ये सब हमारे घर में हुआ। और तब हुआ जब हम अपने बच्चों का स्वागत करना चाहते थे।
मत रो माई। तुम्हें कैसे पता था कि ये सब होगा? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है माई। प्लीज माई मत रो। नहीं पुत्र, रोने दे इसे, इसका मन हल्का हो जाएगा। कैसी गल कर रहे हो तुसी जी? रो रो कर बच्ची ने बुरा हाल कर रखा है। अपनी तबीयत तो खराब करेगी, साथ में बच्चे पे भी असर पड़ेगा। ना रो पुत्र। ओए बिल्लो, अगर ये नहीं रोएगी तो और बुरा असर पड़ेगा इसके ऊपर। रोने दे इसे। मोनी भैन जी, कहाँ हैं आप? इस मुश्किल घड़ी में तो आपको अपनी बेटियों के पास होना चाहिए था। कित्थे है मोनी भैन जी? सुन, हाथ जरा जल्दी जल्दी चलाया कर। ले पानी लेके जा, बाहर कोई आया है। मैं पूजा के वास्ते बैठने जा रही हूँ। अच्छा परमजीत, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣਗੀਆਂ, ਸੋਨਾ। सोना क्यों नहीं उगलेगी पुत्र? परमजीत भाई साहब, यहाँ कैसे? हक हलाल के खून पसीने की कमाई लगी है उस जमीन में, तो बाबे की मेहर है, तो सोना तो उगलेगी। एक मिनट में आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। काका पानी पी। धन्यवाद जी। हाँ परमजीत, इस साल ना चावल लगाना। जो हुक्म बाबू जी। ए लो जी, ए ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪੈਰੀ ਬੰਨਾ ਜੀ। जिंदे रहो, जवानियां मानो। जी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल बाबू जी। सत श्री अकाल। ओए होए, सुबह सुबह लक्ष्मी जी के दर्शन। आज का दिन तो चंगा जाएगा सुखी, क्या किस्मत पाई है। सुखी, ये जो बीबी तूने रखाई है ना, क्या कहता है तू उसे? वो हाँ, माता श्री। कितना जानता है तू उसे? क्यों बाबू जी, की होया? जितना पूछा जाए उतना बता। जी बाबू जी, सच बताऊं ना तो मैं पूछ पूछ के हार गया जी, लेकिन माता श्री बताने का नाम ही नहीं लेती। बस में मिला था जी, वो जो जलंधर से आ रही थी वो वाली। और जी भले घर की लगती है जी, किस्मत ने कोई धोखा दिया होगा, मुसीबत में लगती है बेचारी। तुझे पता है उसकी बेटियां भी हैं? जी बेटियां? हाँ बेटियां। बिना जान पहचान के तू किसके भरोसे पर उसे यहाँ छोड़ गया है? हाँ? जी वो देख, तेरी गारंटी पर रखा है मैंने उसे, याद है ना तुझे? मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इस बार मेरा भरोसा टूटा ना तो फिर इंसानियत भुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। समझ गया ना तू? जी बाबूजी। बेबसी
दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियां भी दो, तन्हाइयां भी दो, बेचैनियां भी दे दो ना। बेबसी दर्द का हम सबके लिए इतना ही काफी है पुत्र कि तू खुराना खानदान को वारिस देने जा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। लगता है भाई गुरुजी को हम पर रहम आ गया। भी दे दो ना। बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। नाची ना मेरे पुत्र, हिम्मत रख पुत्र। हमारे सब क्या हो गया मम्मा? ये सब क्या हो गया? ना पुत्र ना, रोते नहीं पुत्र, चुप हो जा। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता पुत्र। शायद रब ने हमारे नसीब में ये खुशी लिखी ही नहीं थी पुत्र। लेकिन हमारे साथ ही क्यों मम्मा? हमारे साथ ही क्यों? संभाल अपने आप को। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सपने देखे होंगे अपने होने वाले बच्चे के लिए कि कोई तुझे पापा पापा कह के पुकारेगा। मैंने भी बेटा बहुत सपने देखे थे कि कोई मुझे दादी कह के पुकारेगा, लेकिन रब की मर्जी के आगे पुत्र किसी के नहीं चलते, किसी के नहीं चलते। अब तुझे कोई पापा पापा कहकर नहीं बुलाएगा। मर गया वो बच्चा जो तुझे दादी कहकर बुलाता। अब तो इस जन्म में कभी दादी बन ही नहीं सकती। अब हमारा कोई वारिस पैदा नहीं होगा। तेरा वंश तेरे बेटे जीत के साथ हमेशा के लिए खत्म। दीदी जी, भगवान के वास्ते आप चुप हो जाइए। अगर तूने मेरी बात मानी होती ना तो आज हम लोगों की ये हालत नहीं होती। ये सब विभूति नारायण जी के अधूरी पूजा छोड़ने का प्रकोप है। सोनी के मांगलिक ग्रह के दोष के बारे में कौन नहीं जानता? अरे सब जानते हैं, तू भी जानती है। अरे जीत को हमने इसके मांगलिक दोष से कितनी मुसीबत से बचाया है, ये तो तू भी जानती है ना। और अब इस घर में ये सिर्फ तबाही ला रही है, सिर्फ तबाही के सिवा कुछ नहीं है। हम लोग बर्बाद हो गए दुर्गा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल जा दुर्गा। बिल्लो, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब सब लोग नीचे थे तो ये दोनों बहनें ऊपर क्या करने गई थी? ना जीना, मैंने तो माही को रोकना चाहा था, पर ये शतपुत्र बीच में आ गया।
ताजी, मैंने सोचा कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माही का इतना बड़ा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने। वो तो खैर तूने सही किया पुत्र, लेकिन ऊपर आपस में इनका क्या समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? वो तो सिर्फ माही बता सकती है। सोनी अपनी सारी नाराजगी भुलाकर मेरी गोद पर आई पे वो मुझे उसी तरह देख रही थी जैसे पहले देखा करती थी, और मैं भी हमारे बीच के गिले शिकवे मिटाने के लिए सोनी से बात करने के लिए ऊपर गई थी। जब मैं वहां पहुंची मैंने देखा तू ठीक है ना? मैं तो तेरे लिए वो रिकॉर्डिंग। बस सोनी, मैं तो तेरे लिए वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग? कैसी रिकॉर्डिंग? सोनी मेरे लिए कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। माही, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? हाल के माही, मैं जानती हूँ माही कि मैंने तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, और इसके लिए हम सॉरी। आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और तुझसे ज्यादा तो मैं आज खुश हूँ, क्योंकि मेरी खुशी के साथ मैं मम्मा की भी खुशी जी रही हूँ। और आज तेरे बच्चों का स्वागत करके मुझे ऐसा लगा है जैसे मुझे बहुत बड़ा वरदान मिल गया है। पता है माही, मैंने क्या सोचा है कि हम दोनों बच्चों का नाम एम और एस से ही रखेंगे, ताकि उनमें भी हमारे जितना प्यार हो और वो कभी एक दूसरे से अलग ना हो। मुझे तो इंतजार है कि कब मेरी माँ ही आएगी और मुझसे गले मिलेगी। मैं तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहती, पर तू तो मुझसे नाराज है ना माही। लेकिन तूने मुझे गलत समझा। मैं तो सिर्फ यहाँ बात करने आई थी ताकि हम दोनों बहनें मिलकर मम्मा के जाने का कारण ढूंढ सके और उन्हें वापस ले आ सके। लेकिन तुझे लगा कि मैं तुझ पर इल्जाम लगा रही हूँ कि मम्मा तेरे साथ रहती थी, तो तूने ही उसके साथ मिसबिहेव किया। ये सब क्या करती है? शब देखा आपने? सोनी आप मेरी गलत फहमियां दूर कर रहे हैं, और मैंने ऐसा ना कर पुत्र। ताई जी, बहन होकर भी मैंने उसे समझने में गलती कर दी। सोनी यहाँ आई ताकि वो हमारे बीच की गलत फहमियां दूर, मेरे साथ मेरी खुशियां बांटने आई, और मैंने क्या कर दिया? माही, कहा था ना मुझे मेरी सारी खुशियां दे दी ना ताई जी। मुझे गिरने से बचा लिया उसने ताई जी। ऐसा ना के पुत्र, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा ताई। सोनी ने मुझे मेरी खुशियां दे दी, मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया, और मैंने हमेशा के लिए उसकी गोद सूनी कर दी। ना पुत्र ना, अपने आप को दोष मत दे। सारी गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे दुश्मन भी
दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता जो मैंने अपनी बहन के साथ। मैं उसकी बहन कहलाने के लायक नहीं। सही बताई थी। कहता था कि गलत फहमियां दूर रखो। हुण देखा, एक छोटी सी गलत फहमी जिंदगी भर के लिए सजा बन गई है। उधर सोनी भुगत रही है और इधर माही। पुत्र जरा सबक सीखो और अब नू याद करो। कैसे रोना, रब सब ठीक करेगा। रब सब कुछ ठीक करेगा।